हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ विजयनगर किंगडम के बारे में डिस्कस करूंगी। इस किंगडम का उदय कैसे हुआ, इस किंगडम का पतन कैसे हुआ, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शॉर्ट में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि ये जो विजयनगर किंगडम है ये एक साउथ का सबसे फेमस किंगडम था और इस किंगडम को जो एस्टेब्लिश किया गया वो ऑफिशियल्स के द्वारा किया गया। मतलब ये किंगडम जो है वो 2 पर्सन्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि 2 ब्रदर्स थे जिनका नाम हरिहरा रॉय और बुक्का रॉय था। वो जो है काकातियाज किंगडम के अंडर काम करते थे और जो काकातियाज किंगडम था वो जो है मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर आ गया। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने काकातियाज डायनेस्टी को डिफीट करके अपना किंगडम जो है वो एस्टेब्लिश किया और इसके बाद ये दोनों ब्रदर्स जो हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर काम करने लगे। और ऐसा कहा जाता है कि एक दिन एक साधु ने इनको कहा कि आप खुद का जो है वो किंगडम एस्टेब्लिश करो, आपको किसी के अंडर जो है काम करने की ज़रूरत नहीं है। तब इन दोनों भाइयों ने जो है विजयनगर किंगडम की शुरुआत करी, उसको स्थापित किया और इसकी स्थापना 1336 को की गई और इसका जो पतन है वो 1647 को हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो किंगडम है ये लगभग 300 साल तक रहा। मतलब 300 साल तक इस किंगडम ने जो है वो राज किया और जो इसकी कैपिटल थी वो हम्पी थी। हम्पी जो है वो विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी और आज की डेट में जो इसकी लोकेशन है वो आपको कर्नाटका में मिल जाएगी। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो हम्पी है वो उस टाइम पे वर्ल्ड की दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली सिटी थी। और आपको ये भी बता दें कि वैसे तो जो विजयनगर किंगडम है उसमें बहुत सारे रूलर्स आए, लेकिन एक रूलर थे जो बहुत ज़्यादा महान थे और इन जो रूलर्स का नाम है वो था कृष्णदेवा रॉय। जो कृष्णदेवा रॉय थे इन्होंने अपने टाइम पे कई रिफॉर्म्स किए। सबसे पहले तो इन्होंने अपने किंगडम को जो है वो एक यूनिटी में लेकर आए। सेकंड जो है इन्होंने अपने किंगडम को एक्सपेंड भी किया। उसके बाद इन्होंने अपने अकॉर्डिंग आर्मी बनाई। फिर इन्होंने जो है आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर पे भी बहुत सारा काम किया। मतलब इनके टाइम पे जितने भी टेम्पल्स बने हैं ये मैक्सिमम जो है इनके टाइम पे बने हैं। आपको बता दिया जाए कि ये जो विठल स्वामी टेम्पल है ये भी जो हम्पी में है ये जो है आपके कृष्णदेवा रॉय ने ही बनवाया है। इस तरह से जो है कई टेम्पल्स हैं जो कि इन्होंने बनवाए थे। हजारा रामास्वामी टेम्पल जो हम्पी में है वो भी जो है आपके कृष्णदेवा रॉय ने ही बनवाया था। इस तरह से जो कृष्णदेवा रॉय थे वो एक पावरफुल किंग थे विजयनगर एम्पायर के। उसके बाद आपको बता दिया जाए कि ये जो विजयनगर किंगडम था ये जो है तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे स्थित था। मतलब ये तुंगभद्रा रिवर के साउथ पे स्थित था। इसके दूसरी साइड पे एक और किंगडम इसी के साथ राइज हुआ था, उसके बारे में मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में बताऊंगी। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी कि इस किंगडम का पतन कैसे हुआ, खात्मा कैसे हुआ। तो जो बैटल ऑफ तालिकोटा है वही इस किंगडम के खात्मा होने का मेन कारण मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्णदेवा रॉय की मृत्यु के बाद ये जो किंगडम है ये वीक हो गया, कई वीक रूलर्स आए और इसी बीच में 1565 सेंचुरी में जो बहमनी किंगडम की स्टेट्स थी, 5 स्टेट्स थी, वो सारी इकट्ठी हो गई और विजयनगर एम्पायर किंगडम के अगेंस्ट जो है वो लड़ना शुरू हो गए और इस लड़ाई में जो है वो विजयनगर एम्पायर की हार हुई और इसी लड़ाई को जो है विजयनगर के पतन का कारण भी माना जाता है। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि इस लड़ाई के बाद भी जो कुछ एक रूलर्स बचे थे उन्होंने जो है अपनी स्मॉल टेरिटरीज़ को संभाल कर रखा, लेकिन बाद में जो है जो 2 बहमनी किंगडम की स्टेट्स थी गोलकोंडा और बीजापुर, इन्होंने क्या किया कि दोबारा से विजयनगर टेरिटरीज़ पे आक्रमण कर दिया और जो उनकी बची हुई स्टेट्स थी उनका जो है 1646 में टोटली जो है वो पतन कर दिया और इस तरह से जो एक महान किंगडम था, विजयनगर किंगडम था, उसका खात्मा हो गया और वो जो है हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, यू ऑल हैव अ रिक्वेस्ट टू like, share and subscribe my channel. Thanks to all. Happy learning.